नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता ताल। बुलेटिन शुरुआत करते हैं। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 114वां एपिसोड था, जिसमें पीएम मोदी ने कहा कि हमारी यात्रा को 10 साल हो चुके हैं। ये कार्यक्रम विजयदशमी के दिन शुरू हुआ था और साथ ही उन्होंने कहा कि श्रोता ही इस कार्यक्रम के असली सूत्रधार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जनपद उत्तरकाशी के सीमावर्ती गांव झाला के स्थानीय युवाओं पर चलाए जा रहे थैंक यू नेचर अभियान की चर्चा की। इस दौरान उन्होंने समस्त देशवासियों से अपने क्षेत्र को स्वच्छ रखने के लिए भी इस अभियान का अनुसरण करने की अपील की। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री पहले भी कई बार उत्तराखंड के कई जनपदों पर चर्चा कर चुके हैं और ये देवभूमि उत्तराखंड के प्रति उनके विशेष लगाव को प्रदर्शित करता है। मेरे प्यारे देशवासियों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक सीमावर्ती गांव है झाला। यहां के युवाओं ने अपने गांव को स्वच्छ रखने के लिए एक खास पहल शुरू की है। वे अपने गांव में धन्यवाद प्रकृति या कहें थैंक यू नेचर अभियान चला रहे हैं। इसके तहत गांव में रोजाना 2 घंटे सफाई की जाती है। गांव की गलियों में बिखरे हुए कूड़े को समेटकर उसे गांव के बाहर तय जगह पर डाला जाता है। इससे झाला गांव भी स्वच्छ हो रहा है और लोग जागरूक भी हो रहे हैं। आप सोचिए, अगर ऐसे ही हर गांव, हर गली, हर मोहल्ला अपने यहां ऐसा ही थैंक यू अभियान शुरू कर दें तो कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। जसपुर नगर की वार्ड नंबर 18 मोहल्ला पट्टी तिरमल में मंदिर के पास में आवासीय मकान को सील कर दिया गया। माननीय न्यायालय के आदेश पर बैंक के अधिकारियों, हल्कासूर मिल चौकी इंचार्ज और धीरज टमटा सहित स्थानीय पुलिस प्रशासन, नायब तहसीलदार ने संयुक्त रूप से मिलकर कार्रवाई कर मकान को सील कर दिया है। कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। दरअसल ये पूरा मामला जसपुर से है, जहां पर अधिवक्ता शाहिद ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है, जहां पर कोर्ट के आदेश पर इस कार्रवाई को किया गया है। श्री महेंद्र है, उन्होंने आधार हाउसिंग फाइनेंस से अपनी प्रॉपर्टी बंधक करके लोन लिया था, जिसमें सरकारी की कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय मजिस्ट्रेट के आदेश 31/7/2024 के अनुपालन में पूरी तरह प्रशासन की मौजूद में जो बंधक प्रॉपर्टी है उसको सील गई। हाउसिंग फाइनेंस के प्राधिकारी नायब तहसीलदार साहब और आपके पुलिस प्रशासन चौकी ये पैसे जमा नहीं करते हैं तो इसको अंडर सॉफ्टवेयर एक्ट के तहत इसको नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी, जो 30 डेज का टाइम देती है। अगर ये पैसे जमा कर देते हैं तो बंधक से खोल देगा। अल्मोड़ा नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग वारा के पास में सड़क दरकने से आपको बताते चले कि सड़क मार्ग यातायात का खतरा पैदा हो गया है। आए दिन पहाड़ से बोल्डर आने से यात्रियों के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है, जबकि ये सड़क मार्ग अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जनपद के आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है। जिला अधिकारी अल्मोड़ा ने विभागीय टीम के साथ मौके पर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एनएच अधिकारियों को निर्देशित भी किया कि लाइन स्लाइड को रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाए जाएं ताकि लोगों को परेशानी ना हो। यात्रियों की लगातार जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर पहाड़ लगातार दरकने लगे हैं। एसडीएम ने भी यहां पर पहुंच के जायजा लिया है। आपको बताते चले कि लगातार कई तरह के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। यात्रियों की लगातार मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती भी जा रही हैं।
जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ बहुत बड़ा एक पार्क डेवलप हो गया है। इसके वजह से जनशहरी हो रही है, फसल भी आ रही है। मैंने इससे बात की है, उन्होंने कहा है कि हर लेवल की मीटिंग हुई है, ये दूसरे क्या है उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उनको कहा है कि डेली डिस्क की स्थापना कर दें और दूसरा अन्य जहाँ पे लोग हटा सकते हैं और जो कुछ तकनीकी अपनी जिंदगी में दिखाते हुए सकारात्मक कार्य। हल्द्वानी में लगातार अराजक तत्वों का आतंक देखने को मिल रहा। यहां आए दिन मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन पुलिस इन घटनाओं को रोकने में नाकाम है। जब आईटीआई गैंग के कुछ लड़के एक शराब की दुकान में घुस गए, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हुआ। जबकि दूसरा वीडियो शनिवार दोपहर का है, जब स्टूडेंट यूनियन के दो गुटों के बीच में एमवीपीजी कॉलेज के ठीक बाहर मारपीट हो गई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा, जहां पर अराजक तत्वों का आतंक भी देखने को मिला है। दरअसल ये पूरा मामला हल्द्वानी से है, जहां पर अराजक तत्वों का आतंक देखने को मिला है। ड्रिंक करें उस चीज में पुलिस द्वारा लगातार सर्विलांस के माध्यम से चेक किया जा रहा है। सीसीटीवी के थ्रू हम लगातार चेक कर रहे हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे आईज एंड ईयर्स कहीं ना कहीं जनता है। जितनी जल्दी हमारे पास जनता है, मीडिया है, जितनी जल्दी हमारे पास ये सूचना आएगी उतना ही हम प्रॉम्प्ट एक्शन ले पाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं और ज्यादा तेजी से इसमें कार्रवाई करी जाएगी। द्रोणागिरी ट्रैक पर फंसे 3 ट्रैकर्स का एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। एक ट्रैकर का शव बरामद कर जोशीमठ भी पहुंचाया गया। घटना के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और केरला निवासी 4 ट्रैकर द्रोणागिरी ट्रैक पर ट्रैकिंग के लिए गए हुए थे, जहां एक ट्रैकर की मौत हो गई। एसडीआरएफ टीम द्वारा पैदल ट्रैक से होकर घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रैकर के शव को द्रोणा गांव लाया गया, जहां पर 3 ट्रैकर सुरक्षित हैं। आपको बताते चलें कि लैंसडाउन टेरेटर नगरी के जंगलों में साफ सफाई की जा रही है। यह अभियान चलाया गया, जिसके तहत 50 से 80 किलोग्राम तक का कूड़ा इकट्ठा कर निस्तारण के लिए नजदीकी डस्टबिन में डाला गया है। ये कार्य ददून स्कूल देहरादून के छात्रों और अध्यापकों ने संपन्न करवाया। साथ ही यह संदेश भी दिया गया कि हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों को प्लास्टिक, कूड़ा, गंदगी से दूषित नहीं करना चाहिए। देखो, ये जो लोग ऐसा अपना कूड़ा आसपास फैलाते हैं, इससे एक तो वातावरण खराब होता है। इससे आप देख सकते हो कि मौसम बदल रहा है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, गर्मी हो रही है। तो ये करा हम इंसानों ने ही है, तो वो अभी से ठीक भी हम इंसानों को ही करना होगा। और मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि वो ऐसे कोई अवेयरनेस प्रोग्राम्स करे, जिससे लोगों को पता चले कि क्या बुरी चीज हो रही है वातावरण को इस कूड़े की वजह से, क्योंकि इसकी वजह से पेड़ अच्छे से नहीं उग पा रहा है, सारे जानवरों के घरों को छीना जा रहा है, तो इससे पूरी दुनिया को नुकसान पहुंच रहा है। तो इसे ठीक भी हमें ही करना पड़ेगा। ये कहना चाहूंगा कि हमें इस प्रकार के अवेयरनेस प्रोग्राम, कैंपेन, क्लीननेस कैंपेन चलाने होंगे, ताकि हम अपने धारे, नौले, गदरों को बचा सकें। और इससे क्या होगा कि पानी की कमी इन पहाड़ों में नहीं होगी और पहाड़ पूरा जो है वो पूरा हरे भरे रहेंगे। तो मैं चाहता हूं कि जो भी आए, जहां जैसे ही कोई पर्यटक या कोई भी ग्रुप आता है, तो उनको सबसे पहले ये बताया जाए कि वो कूड़े का कैसे निदान करें। और ये इससे क्या होगा कि हम अवेयरनेस लाने से लोग केवल इसी एरिया में, इसी लैंसडाउन में ही नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष में बहुत जागृत होंगे और वो जो है कूड़े का निदान करेंगे। इस चीज में ये कहना चाहिए ग्रीन टैक्स हो यहाँ पे और एनवायरनमेंट को सेव किया जाए और ग्रीनरी को और बचाया जाए, क्योंकि जो भी लोग आते हैं यहाँ पे एंजॉय के लिए आते हैं, उनको ग्रीन
अच्छा लगता है उनको, हर एक आदमी को ग्रीनरी अच्छी लगती है, तो उसको मतलब खराब न किया जाए और ग्रीन टैक्स लगाया जाए। जगह जगह कूड़े जो भी हैं उनको मतलब कूड़ेदान में फेंका जाए, न बल्कि उनको कहीं इधर उधर रास्ते फेंक दिया, रोड पे फेंक दिया, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड में साल 1950 से मूल निवास और सशक्त भू कानून लागू करने की मांग ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। इसी के साथ राज्य में नशे की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग जोरों पर चल रही है। इन मांगों को लेकर ऋषिकेश के आईडीपीएल हॉकी मैदान में हजारों लोगों की भीड़ एकत्रित हुई है, जिसमें महिलाओं की संख्या बेहद ज्यादा देखने को मिली है। ज्यादातर महिलाएं उत्तराखंड की पारंपरिक वेशभूषा में प्रदर्शन और नारेबाजी करती दिखाई दी। प्रदर्शन के बाद हजारों लोगों ने त्रिवेणी घाट तक स्वाभिमान महारैली निकाली। यहां पर त्रिवेणी घाट पर लोगों ने पूजा अर्चना के बाद में अपनी मांगों के संबंध में लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया। स्वाभिमान महारैली में ऋषिकेश और आसपास के थाना क्षेत्र में पुलिस सुरक्षा की मौजूदगी भी बढ़ाई गई। चाहते हैं कि सरकार हमारा भू कानून 1950 और मुद्दा है हमारे पहाड़ के लोगों को, हमारे मूल निवासी को जो यहाँ पे 30 साल से रह रहे, 50 साल से रह रहे, उनको वो शामिल मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि बाहर के लोग यहाँ पे आ रहे हैं और प्रमाण पत्र बना के वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं। हमारे बच्चों के पास रोजगार नहीं है, नौकरियां उनके लिए हैं और जितने भी हमारे संसाधन वो लोग यूज कर रहे हैं। जगह जगह रिजॉर्ट खोले गए हैं, जगह जगह जंगलों में होटल खोले गए हैं और कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति भी खराब हो रही है। इसलिए हम ये भू कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग 1 महीने से हम लोग लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, सबको जागरूक कर रहे हैं। टिहरी जिले के दूर दराज के गांवों में ड्रोन डिलीवरी से आपको पता चले कि उक्त रक्तचाप की दवा पहुंचाकर अभूतपूर्व पहल शुरू की गई। संस्थान का ये कदम हृदय रोगों के खिलाफ लड़ाई में व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। ड्रोन मेडिकल सेवा के माध्यम से एम्स के हेलीपैड से 10 किलोग्राम का पेलोड टिहरी के चांबा ब्लॉक में भेजा गया। इसमें उच्च रक्तचाप, मधुमेह की दवाएं भी शामिल थी। 33 किलोमीटर की हवाई दूरी और 5,600 फीट से भी अधिक की ऊंचाई पर स्थित चंबा ब्लॉक तक पहुंचने में ड्रोन को 30 मिनट तक का समय लगा है। मुक्त भारत बनाने की कवायद तेज करते हुए अभियान को सफल बनाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम स्कूलों में कैंप लगा रही है, जिसके अंतर्गत जसपुर के रामचंद्र सिंह सरस्वती शिशु विद्यालय में, मंदिर में, पतरामपुर में भी आपको बताना चाहिए कि आरबीएसके और आरकेएसके टीम जसपुर ने कैंप का आयोजन किया। इस मौके पर चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर धीरेन्द्र मोहन गहलोत के नेतृत्व में डॉक्टर कर्मजीत, डॉक्टर अरविंद ने 160 बच्चों को हीमोग्लोबिन की जो है वो जांच की है। अभियान के अंतर्गत चल रहा है, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी उधम सिंह नगर के निर्देशानुसार आज हमारी जसपुर की टीम, जसपुर की आरबीएसके और आरकेएसके की टीम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जसपुर में गई। वहां पर उन्होंने करीब 160 बच्चों का खून की जांच की और बाकी स्वास्थ्य की भी देखभाल की तथा उन बच्चों को और बाकी और बच्चों को भी स्वास्थ्य का चेकअप किया। न फैले इसके लिए भी हमने अपने फील्ड स्टाफ को काफी निर्देश दिए हैं। वो घर घर जाकर सोर्स रिडक्शन कर रहे हैं। हमारी जो सारी आशाएं बहनें हैं वो पूरे घर घर में जाकर बाकी सबको जागरूक कर रही हैं कि पानी इकट्ठा ना दें जिसमें मच्छर पैदा होते हैं। डेंगू के जो मच्छर पैदा होते हैं उन्हीं को रोकथाम करनी है, उसी से हमारे डेंगू का बचाव होगा। प्रदेश सरकार राज्य में बकायेदारों पर शिकंजा कसने जा रही है। राजस्व परिषद अध्यक्ष आनंद वर्धन ने निर्देश दिए हैं कि राज्य में
10 बड़े बकायेदारों की वसूली के लिए जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी अपने स्तर से प्रभावी कार्रवाई करें। राजस्व परिषद अध्यक्ष ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोनों मंडल आयुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ विभागीय कार्यकलापों के संबंध में समीक्षा बैठक की समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्य देयों और साथ ही आपको बताते चले कि विधिक देयों की निर्धारित समय सीमा के भीतर 100% वसूली की जाए। संयुक्त व्यापार संघर्ष समिति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने 3 सितंबर को आपको बताते चले कि 30 सितंबर को हल्द्वानी बाजार की बंद की घोषणा की। समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि जिला प्रशासन लगातार व्यापारियों का शोषण कर रहा है। पीड़ित व्यापारियों को दबाव में लेकर उनके प्रतिष्ठान तोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है। व्यापारी समाज अतिक्रमण या सड़क चौड़ीकरण का विरोधी नहीं है, लेकिन जिला प्रशासन सभी व्यापारियों को बैठाकर सर्वसम्मति बनाने के बजाय दबाव में लेकर अलग अलग व्यापारियों से वार्ता कर दबाव की राजनीति पर उतारू है। आपको बताते चलें कि व्यापारियों का जो है वो शोषण लगातार किया जा रहा है। समिति ने बाजार बंद की घोषणा कर दी है। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर व्यापारियों के शोषण करने का आरोप लगातार लगाया जा रहा। संयुक्त व्यापार संघर्ष समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसकी तमाम तरह की जानकारियां भी दी और संयुक्त व्यापार संघर्ष समिति की पीसी में ये बताया गया कि समिति ने बाजार बंद की घोषणा की है और साथ ही लगातार व्यापारियों का शोषण भी किया जा रहा है। जो हल्द्वानी में अतिक्रमण के नाम पे व्यापारियों का लगातार शोषण किया जा रहा है, उन पे दबाव की राजनीति खेली जा रही है, उसका हल्द्वानी क्षेत्र का समस्त व्यापारी घोर विरोध करता है। देखिए, अतिक्रमण का सबसे पहले हम खुल के कहते हैं कि हम अतिक्रमण के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण की बात हो रही है, सौंदर्यीकरण की बात हो रही है, आप कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो 70-70, 80-80 साल से कभी हमारे व्यापारी हैं, उनके प्रतिष्ठानों को तोड़ करके, उनके घरों की रोजी रोटी बंद करके यदि प्रशासन चाहेगा कि हम हल्द्वानी का सौंदर्यीकरण के, तो वो कभी नहीं होगा। ये चौड़ीकरण के उपलक्ष्य में बाजार बंद का आह्वान हो रहा है, जो गलत तरीके से, गलत रवैये से लोगों को परेशान कर रहे हैं। आज से कुछ दिन पूर्व यहाँ एचएम विद्यालय में यहाँ मीटिंग हुई थी, डीएम साहिबा आई थी। उन्होंने वो कहा था कि 10 मीटर पे हम राजी हैं। आज उस बात पे राजी नहीं, आप वो कह रहे हैं हम 12 मीटर लेंगे। अब इन्होंने खुद ही तय नहीं किया कि हम 10 तक जाए, 12 जाए, ड्राइवर सब ऐसे परेशान हो इन बातों से। है जी, मांगे तो हमारी ये 9 मीटर करें, सारे व्यापारी करें 9 मीटर पे इसको स्टॉप किया जाए। व्यापार इसलिए बंद करेंगे, लोगों को परेशान कर रहे हैं। पिछले साल उत्तराखंड में डेंगू के भारी संख्या में मामले देखने को बाद में इस बार डेंगू की रोकथाम को लेकर एनएचएम यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन लगातार एक्टिव मोड में काम कर रहा है। इस बात को लेकर आपको बताते चले कि एनएचएम की मिशन निदेशक स्वाति भदौरिया ने बताया कि डेंगू के लिए हमने काफी पहले से तैयारियां शुरू कर दी थी और हमारे 220 वॉलंटियर के साथ आशा कार्यकर्त्री भी लगातार डेंगू के लार्वा को ढूंढकर नष्ट करने का काम कर रही थी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार हमने प्रदेश के कई अस्पतालों में 2100 बेड आरक्षित कर रखे हैं। प्लेटलेट्स की भी पर्याप्त मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन डेंगू की रोकथाम को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और जिसको लेकर अस्पतालों में 2100 बेड को आरक्षित भी किया गया है। डेंगू की रोकथाम को लेकर लगातार प्रयास जारी है और डेंगू के लार्वे को नष्ट भी किया जा रहा है। आपको बताते चले कि डेंगू लगातार बढ़ रहा है।
इसको लेकर कई तरह के अभियान जो हैं वो चलाए भी जा रहे हैं। जो हमारा डेंगू का इस बार काफी अर्ली तैयारियां शुरू कर दी गई थी और हमारे वॉलंटियर्स जो 220 की संख्या में है और साथ में आशाज, हमारे नगर निगम ग्राम पंचायतों की टीम सभी लार्वा के सर्वे का काम, लार्वा के डिस्ट्रक्शन का काम लगातार कर रही है और इसीलिए इसी का नतीजा है कि इस बार बाकी वर्षों के कंपैरिजन में हम लोग काफी कम अभी डेंगू के केसेस आए हैं। फिर भी हमारी तैयारी पूरी है, लगभग 2100 बेड्स इसके लिए तैयार रखे गए हैं विभिन्न अस्पतालों में। हमारे प्लेटलेट्स की पूरी तैयारी है और जो हमारे जांचें हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डेंगू के एलाइजा टेस्ट की वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट की जा रही है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद गंगा में अस्थियां प्रवाहित करने के बाद अंतिम संस्कार को पूर्ण माना जाता है। लोग अपने दिवंगत परिजनों की अस्थियां गंगा में जो है वो विसर्जित करते हैं। दिल्ली हरिद्वार की धार्मिक संस्थाएं लवारिस मृतकों को मोक्ष दिलाने के लिए बड़े जतन कर रही हैं। दिल्ली की धार्मिक संस्था देवस्थान सेवा समिति, हरिद्वार की पुण्यदायी सेवा संस्थान पिछले 23 सालों से लाखों लवारिस मृतकों की अस्थियों को गंगा में विसर्जित कर चुकी हैं। इसी क्रम में हरिद्वार के सती घाट पर 4000 से भी ज्यादा लवारिस अस्थियों को गंगा की गोद में प्रवाहित किया गया है। संस्था से जुड़े लोग बताते हैं कि 23 सालों में 1,60,000 से ज्यादा अस्थियों को विधि विधान से गंगा में बहाया जा चुका है। उस समय हम छोटी सी संस्था सिर्फ दिल्ली से इसको लेके चले। ठीक है, जब हमें पता लगा कि पूरे भारतवर्ष में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इन चीजों का नहीं है, तो हमने हर स्टेट के अंदर एक एक अपना प्रेसिडेंट बनाया और उसकी ये जिम्मेदारी तय की कि सरकार से मिलकर के सरकार को एक पत्र देकर उसके आधार पर जितने भी वहां पर अस्थि कलश हों, जिनका अपना कोई नहीं हो, उनको ला करके हमारे को दे। कोशिश हमारी ये रही, आप सब लोगों के अथक प्रयास से 2 बार हमने 2011 में पाकिस्तान में भी जो हमारे हिंदू सिख भाइयों की अस्थियां रखी हुई थी आजादी के बाद जो रहते थे, उनको 2 बार हम लेके आए। एक बार 135 लोगों को लाए, एक बार 160 लोगों की अस्थियों को लेके आए। एक सामाजिक कार्य है जो सनातन धर्म में जायज है, तो इसलिए हम इसको करने के लिए अपनी वॉलंटरी सेवा यहाँ पे देने आते हैं। आत्मा को शांति मिलती है जो अपने सनातन धर्म में है भी, ये हर युवा वर्ग को करना चाहिए और हर सनातनी को इसके साथ जुड़ना चाहिए। हमने पुण्यदायी बिहान सेवा समिति को न्यास किया है ताकि ट्रस्ट बना दिया, ताकि इसमें और भी अधिक संख्या में हम अलग अलग कार्य करने की प्रयास कर रहे हैं, जिसमें जैसे कि असहाय लोगों की अंतिम संस्कार में जिन लोगों को सामग्री की जरूरत पड़ती है उसमें उनकी मुनीकीरेती थाना पुलिस और CIU की टीम ने चेकिंग के दौरान एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 15.84 ग्राम स्मैक बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर लिया और कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया, SSP आयुष अग्रवाल के निर्देश पर पुलिस ने CIU की टीम के साथ मिलकर विशेष चेकिंग अभियान चलाया। एक संदिग्ध बाइक सवार को पुलिस ने तलाशी के लिए रोका। तलाशी लेने के बाद में युवक के कब्जे से स्मैक बरामद हुई है। राजपुरी में इतना ही। नमस्कार।